बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को लेके चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम टॉपिक न्यूक्लियर फिशन को बड़ी डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम फ्यूजन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहना तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको बैठे बैठे तैयार हो जाएगा। टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से तरतीब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो लास्ट लेक्चर में आप इस तरह का एक ग्राफ पढ़ चुके हैं। ये ग्राफ बेसिकली हमने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में। हमने ये बात की थी कि अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास मास नंबर, अलोंग वाई एक्सिस स्टेबिलिटी, और ग्राफ के अंदर ये वो पॉइंट था जहाँ पे स्टेबिलिटी देखें क्या आ रही थी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी थी, आयरन की। और यहाँ पे दो रीजन बन रहे थे, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। इस रीजन में क्या था कि जो हैवियर न्यूक्लियाई थे, देखें ना मास नंबर बढ़ता जाएगा, तो जो हैवियर न्यूक्लियाई थे वो इस तरफ आना चाह रहे थे, मतलब वो स्टेबल होना चाह रहे थे। तो फिर उनको अपने आप को ब्रेक करना पड़ रहा था, यानी कि वो जो बड़ी चीज़ थी वो छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था फिशन। तो फिशन रिएक्शन क्यों हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो हैवियर न्यूक्लियाई इस तरफ आना चाह रहे थे। तो इस फिशन रिएक्शन को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जो दूसरा रीजन है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस रीजन में हमने इन शॉर्ट ये बात की थी कि भाई जो छोटे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जैसे ड्यूटेरियम की एग्जांपल ली थी, तो इसे जब एक दूसरे में ऐड होंगे, फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा। ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये भी छोटे छोटे सारे जुड़कर इस तरफ आना चाहते हैं। तो ये भी एक दूसरे में फ्यूज होकर स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए ये रिएक्शन चल रहा था। तो फ्यूजन रिएक्शन भी स्टेबिलिटी के लिए हो रहा था और फिशन रिएक्शन भी स्टेबिलिटी के लिए हो रहा था। तो फिशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वाले रीजन के अंदर के छोटे छोटे जो सारे के सारे न्यूक्लियाई हैं लाइटर, ये एक दूसरे में ऐड होकर बड़ा बनना चाहते हैं ताकि ये भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसको आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन गौर से देखिएगा, कहता है व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि जब दो छोटे न्यूक्लियाई एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, वो इकट्ठे होकर कंबाइन होकर एक ऐसी फॉर्म बनाते हैं जो कि हैवियर न्यूक्लियस की है। तो ये छोटे न्यूक्लियाई का ऐड होकर एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। आसान डेफिनेशन है। अब इस आसान डेफिनेशन को अगर आपने और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो इस डायग्राम को देखें, यहाँ से आपको वो मीनिंग सारा क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टू लाइट न्यूक्लियाई हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें देखें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर की बात करें तो 2 और एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1। यहाँ पे देखें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अब ये दोनों लाइट न्यूक्लियाई जब एक दूसरे में फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, ऐड होंगे, तो एक हैवियर न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो लाइट न्यूक्लियाई का जुड़कर, इकट्ठे होकर, ऐड होकर एक दूसरे में हैवियर न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है, ये प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोनों इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, देखिए हीलियम, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हीलियम, और साथ में क्या है, एक न्यूट्रॉन, और प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी डायग्राम इस टॉपिक की। देखिए बहुत ही आसान डायग्राम है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों एक दूसरे में लाइटर न्यूक्लियाई ऐड होकर एक हैवियर न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा। अब इसमें है क्या, हीलियम और न्यूट्रॉन प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से अगर हम इसको देखें या समझें तो ये हमें आसान लग रहा है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। पता है क्यों, कि जब आप बात कर रहे हैं ना कि ये छोटे लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे में ऐड होकर ये ऐड ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए ना, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो जब एक दूसरे के आप इन करीब लेके आएंगे इनको, तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि आप ये बात पढ़ चुके हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे पॉजिटिव को क्या करता है भाई, रिपेल करता है ना। तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इन दोनों को इकट्ठा करना, जोड़ना, इस फॉर्म में लेके आना, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। कैसे जोड़ेंगे आप इनको, इसका मतलब इनको जोड़ने के लिए
आपको इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा ना, इसको भी पकड़ें इसको भी पकड़ें, दोनों को जोड़ें, तो जोड़ने के लिए वर्क करना पड़ेगा, यही जहन में आता है ना। तो डेयर ये जो आप वर्क करेंगे ना, ये भी इतना आसान नहीं है। ये तकरीबन डेयर याद रखें, MCQ में भी पूछा जा सकता है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एनर्जी है ना बेसिकली, ये आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए ना, जो इनके बिटवीन रिपल्सिव फोर्स है उससे तो ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा ना, तभी तो वो फोर्स वीक होगी और एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाएंगे। अगर आपने थोड़ा वर्क परफॉर्म किया तो वो तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, आप जोड़ना चाह रहे हैं वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्क है ना, ये अच्छा खासा वर्क है। अच्छा, इस बात को ना आप आसान भाषा में यूँ भी समझ सकते हैं, देखें ज़रा गौर करना है कि वर्क जो है एनर्जी बेसिकली उसका आप रिलेशन पढ़ चुके हैं, हाफ KT पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, ये एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले में देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आ रहा है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। इसका मतलब ये जो हम बार बार कह रहे हैं एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, वर्क बढ़ाना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा, तो मैं इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूँ कि भाई टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएं। तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और टेम्परेचर की जगह आप प्रेशर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो ये जुड़ जाएंगे। भाई कितना टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। तो फिर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं बार बार टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि आप इतना टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे, और वो टेम्परेचर है जी 10⁻⁷ केल्विन। याद रखिएगा, किसी बुक में 10⁻⁷ मेंशन किया हुआ है अगर MCQ में आ जाए, और किसी बुक में लिखा हुआ है जी 10⁻9 केल्विन। तो इन दोनों में जो भी आपके पास ऑप्शन नज़र आए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन इतना टेम्परेचर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। अब ये टेम्परेचर अप्लाई करना कोई आसान काम है कि आप सोचें और हो जाएगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये मुश्किल काम है। देखिए, ये उतना टेम्परेचर है जितना न्यूक्लियर फिशन के अंदर जब एटम बम का प्रिंसिपल आप पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल मैंने बताई थी, तो वहाँ एटम बम बनने के लिए जो टेम्परेचर अप्लाई हो रहा था, ये वही टेम्परेचर तो है। तो ये टेम्परेचर इतना आसान नहीं है आपको अप्लाई करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो फिर यहाँ से अगर ये टेम्परेचर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर जहन में तो यही आता है ना कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूशन आप पढ़ रहे जा रहे हैं, कैन नॉट बी डन ऑन अर्थ, ये अर्थ पे आप नहीं करवा सकते। फिशन प्रोसेस अर्थ पे हो रहा था क्योंकि उसके अंदर जो आपके पास कंट्रोल चेन रिएक्शन भी था और अनकंट्रोल भी था। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये डेफिनेटली अर्थ पे नहीं होगी। ये फिर कहाँ पे हो रही है? सन स्टार्स पे हो रही है। वहाँ पे ये टेम्परेचर है कि सन के सेंटर पे कितना टेम्परेचर होगा और उसकी सरफेस पे कितना टेम्परेचर होगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं, ये अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ उसके अंदर अगर आप हीट देखें, टेम्परेचर देखें, एनर्जी देखें, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो वहाँ पे ये काम चल रहा होगा, ये वाला काम वहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर 3-4 बातें बड़ी मैं इंपॉर्टेंट कर चुका हूँ कि भाई आप वर्क कितना अप्लाई करें, मीन्स के वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KT। मतलब एनर्जी का आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर आप इतना अप्लाई करें तो वहाँ पे ये काम हो सकता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकती है। तो फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड क्या है? टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर? 10⁻⁷ केल्विन। तो ये अच्छा खासा टेम्परेचर है, या आप कह सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर ये वाली चीज़ अर्थ पे नहीं हो सकती, तो कहाँ पे हो रही है? सन और स्टार्स पे हो रही है, क्योंकि सन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। क्लियर हो गया? हाँ, अगर आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो फिर ये आप बैठे बैठे घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन, डायग्राम, और डायग्राम में इन दोनों का जोड़ना बहुत मुश्किल है, वो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट MCQ हैं। क्लियर? अब ज़रा आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बन जाएगा एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 लाइटर न्यूक्लियस ऐड होकर, तो फिर यहाँ पे जो रिएक्टेंट मैस होगा ना, वो ग्रेटर होगा मैस ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट से। ये बात पीछे भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो मिसिंग मैस है, मैस कम हो गया है, किधर गया वो मैस? ये मिसिंग मैस क्या कहलाता है? मैस डिफेक्ट कहलाता है, और ये टॉपिक आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो वो जो मैस मिसिंग था ना, वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वो मैस कितनी एनर्जी बन चुका है, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² से डियर स्टूडेंट्स वो आप चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो मिसिंग मैस था वो आपको एनर्जी की सूरत में मिल जाएगा। वो मिसिंग मैस यहाँ पे पुट करें c² से, c क्या होता है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो एनर्जी मिल जाएगी।
ठीक है, तो अब इन्हीं बातों को डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो अगर ये लॉन्ग आता है तो आप इस तरह से यही थ्योरी मेंशन कर दीजिएगा। कहता द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई। तो मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। वो जो मिसिंग मास होगा, डिफेक्ट मास जिसको बोलेंगे, वो एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर वो एनर्जी आप निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, मास डिफेक्ट की वैल्यू यहाँ पुट करें, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, वो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स एक टॉपिक की तरतीब। देखें डेफिनेशन की, डायग्राम से समझे, डायग्राम में जो चीज़ मुश्किल थी उसको हमने साइड पे यहाँ पे समझा और फिर उसी से रिलेटेड जो कुछ हमने देखा वो थ्योरी में मेंशन कर दिया। अब आ जाए यहाँ से एक रिएक्शन बनाते हैं, क्योंकि 2 नंबर के लिए अलग एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है, ड्यूट्रियम और प्लस उसके अंदर क्या है, ट्रीटियम ऐड हो रहा है। तो दोनों क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई। तो दोनों लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे में ऐड होंगे तो फिर एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। तो ये देखें जी, अब देखते हैं दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं आती है। हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो चेक करते हैं जी रिएक्शन ठीक है कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स ये मास नंबर को पहले देखें, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इस साइड पे देखें 4 + 1 तो 5। तो इसका मतलब यहाँ तो ठीक है बिल्कुल। नीचे चेक करें, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 + 0 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। तो अगर 2 नंबर के लिए एग्जाम्पल में पूछे कोई एक सा रिएक्शन तो आप ये वाला रिएक्शन मेंशन कर दीजिएगा। अब इससे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सन स्टार्स पे। तो वहाँ पे देखें फिर इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। किसी और की भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात की जा रही है, इनटू हीलियम न्यूक्लियस, इनटू हीलियम न्यूक्लियस। ठीक, हीलियम न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये बहुत अच्छी खासी एनर्जी है भाई। इस एनर्जी से तो आप अच्छे खासे काम चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं तो क्या फ्यूजन के रिएक्शन में होगी, क्या आप पावर प्लांट लगा सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये तो आप अर्थ पे करा ही नहीं सकते। तो पावर प्लांट तो आपने अर्थ पे लगाए। तो इस पे अभी रिसर्च जारी है कि भाई इतनी खासी जो फ्यूजन के प्रोसेस से एनर्जी आती है, इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूज़ करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना लें, प्रोड्यूस करवा लें, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अभी ये तक इस पर रिसर्च जारी है, काम अभी तक हुआ नहीं है। फिशन के प्रोसेस में हुआ था जब आपको कंट्रोल चेन रिएक्शन पढ़ा रहे थे, तब आप पावर प्लांट लगा चुके थे। और पावर प्लांट सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग चुके हैं, जापान में। तो ये डेढ़ से बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास MCQ है, इसको आपने नोट कर लेना है, तैयार कर लेना है। अगली बात फिर इंपॉर्टेंट है, कहता है टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ द सन। भाई सन पे अगर ये काम चल रहा है तो उसके सेंटर पे जो टेम्परेचर होगा, हीट होगी, एनर्जी होगी, वो कितनी ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक ने लाइन लिखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ बन सकती है। वो आप याद रख लें, वो है 20 मिलियंस डिग्री सेल्सियस कह लें या फिर केल्विन कह लें, 20 मिलियंस डिग्री सेल्सियस, शॉर्टकट कह रहा हूँ, ठीक है। केल्विन भी आप यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है ना सेंटर पे, यानी कि 20 मिलियंस डिग्री सेल्सियस जो है ये तो टेम्परेचर सेंटर पे है। अगर पूछा जाए इसके कंपैरेटिवली सरफेस पे क्या होगा, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है। तो एट सरफेस, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बुक में मेंशन किया गया है 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। नेक्स्ट बुक ने 2-3 रिएक्शन और मेंशन किए हैं। जिस तरह से आपने वो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस किए उसी तरह ये भी याद रख लें, क्योंकि कोई MCQ अगर आए तो फिर आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। देखें यहाँ पे क्या है, ड्यूटियम और यहाँ पे भी ड्यूटियम। तो एक ड्यूटियम जब दूसरे में ऐड होगा तो फिर हीलियम प्लस 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए ये आपके पास MCQ बन सकता है, तो याद रख लें। देखिए ना, ये भी हमारे पास क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई ड्यूटियम का, और ये भी हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई ड्यूटियम का। तो दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे तो एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैवी न्यूक्लियस ये आ गया हीलियम, प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर और एग्जांपल दी गई है। तो इसमें देखें तो हमारे पास ट्रिटियम प्लस हाइड्रोजन आ रहा है, फिर प्लस जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है। इसी तरह फिर ये थर्ड रिएक्शन भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं।
तो ये 3-4 रिएक्शन में से आप कोई से 2 रिएक्शन याद ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर सारे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से MCQ बन सकते हैं। तो बस ये एनर्जी आपको याद होनी चाहिए, इधर से ये और इधर से ये एनर्जी याद होनी चाहिए। पूछ सकते हैं ना कि इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी। देखिए ना वो MCQ कैसे बन सकता है, ज़रा यहाँ पे गौर कर लें, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का MCQ आ सकता है। वो यही स्टेटमेंट दोबारा देगा, देखें ऐसे H12 प्लस H13 ये कन्वर्ट हो जाएगा जी हीलियम 24 प्लस न्यूट्रॉन और आगे कर देगा डैश। अब नीचे 4-5 ऑप्शंस होंगी, ये वाली भी ऑप्शन हो सकती है, ये वाली भी ऑप्शन होगी, ये वाली भी ऑप्शन होगी। तो अब आपको ये रिएक्शन याद होंगे तो आपको पता होगा ना कि यहाँ पे एनर्जी कितनी आती है इस रिलेशन के तहत, वो आती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपने MCQ तैयार कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से MCQ इस तरह से बन सकते हैं। लास्ट में फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह का भी MCQ बन सकता है, वही चीज़ ऊपर वाली देखें H12 प्लस H13 ये दोनों ऐड होकर आगे क्या मिलेंगे जी आपके पास हीलियम 24 प्लस आगे मैं लिख देता हूँ डैश। बस इस तरह का MCQ बन सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, देखें 3 + 2 5 होता है ना, तो यहाँ पे है 4, इसका मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ आएगी जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा 1 होगा। नीचे ज़रा चेक कर लें 1 + 1 2 हो जाएगा, तो नीचे ऑलरेडी 2 यहाँ पे मौजूद है, तो नीचे क्या होना चाहिए एटॉमिक नंबर 0। तो वो एक ही चीज़ बनती है और वो क्या है न्यूट्रॉन, तो 0 और यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब देखें 4 + 1 5 3 + 2 5, तो आप न्यूट्रॉन की जो ऑप्शन होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन रिएक्शन से इस तरह से MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक की डिस्कशन। आगे देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लिखा हुआ है, रीमेंबर, याद रखिएगा क्या कि इससे पहले आप फिशन को पढ़ चुके हैं और आज आपने फ्यूजन को डिस्कस किया है। तो भाई फिशन और फ्यूजन में एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, फ्यूजन के प्रोसेस में या फिजन के प्रोसेस में। तो फिर याद रख लें फ्यूजन, आज का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें एनर्जी क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। और यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूजन एनर्जी पर ग्राम जो है वो मोर रहेगी, किससे, इससे। इधर क्या रहेगी, लेस रहेगी। ये बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर सकता हूँ कि फ्यूजन एनर्जी जो है वो ग्रेटर रहेगी फिजन एनर्जी से। इस केस में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसमें कम रहेगी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट MCQ है, ठीक है जी। अब इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि भाई फिशन एंड फ्यूजन के प्रोसेस में क्या रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना आकर करता है। शाबाश, वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आंसर दें, तो आपका टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। मुझे आप पे उम्मीद है कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और ख़ुद से सोचेंगे, क्योंकि आप सारी चीज़ें पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ये आज फ्यूजन पढ़ रहे हैं, इससे पहले फिशन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी क्या थी, आपको पता है ना कि वहाँ पर 3 तरह की रेडिएशन एमिट हो रही थी, अल्फ़ा बीटा गैमा। तो वही चीज़ क्या फिशन एंड फ्यूजन में चल रही है, सोचें ज़रा। तो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स नो। तो नो रेडियो एक्टिविटी। क्यों डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा बीटा गैमा नहीं निकलने। यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हो रही है वो हो रही है, देखें क्या आ रही है, साथ भी देख लें, हीलियम भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ड्यूटेरियम भी आ रहा है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है वो हीलियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम इस तरह के जो है वो सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं, ना कि अल्फ़ा बीटा गैमा एमिट हो रही है। क्लियर है जी। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में आप पावर प्लांट लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, वो भी नहीं लगा सकते। तो उसके बाद आखिरी पॉइंट कौन सा डिस्कस करेंगे, वो मैंने कर दिया, फ्यूजन एनर्जी जो है वो ग्रेटर रहेगी फिजन एनर्जी से। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक ये ज़रूर समझ आया होगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।